वेलकम बैक सक्सेसफुल टारगेट एकेडमी। आज का क्लास वोकैब क्लास है। वेडिंग रिलेशंस वर्ड जो शादी ब्याह में यूज होते हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। चलिए देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे स्क्रीन पे। चलिए देखिए, हमारा पहला वर्ड है मैच मेकर। मैच मेकर का मतलब विवाह स्थिर कराने वाला, ठीक है। मैच मेकर का मतलब विवाह स्थिर कराने वाला। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा वर्ड हमारा इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब सगाई, ठीक है, जिसमें अंगूठी पहनाए जाते हैं। इंगेजमेंट मतलब सगाई। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा तीसरा वर्ड है वेडिंग। वेडिंग का मतलब शादी, ठीक है। वेडिंग, वेडिंग का मतलब शादी। चलिए चौथा वर्ड है हमारा फियांसे। फियांसे का मतलब मंगेतर, ठीक है, जिससे आपका शादी हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, मंगेतर, मतलब फियांसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर लड़की हो तो क्या बोलेंगे। ओके, ये तो लड़का था, फियांसे मतलब मंगेतर, और लड़की होगी तो क्या बोलेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब है फियांसी। फियांसी का मतलब होता है मंगेतर, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। हमारा छठा वर्ड है ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, ठीक है। ब्राइड, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। अब ग्रूम, ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, ठीक है। ग्रूम, ग्रूम का मतलब क्या होता है, दूल्हा। अब है वेडिंग प्रोसेशन। वेडिंग प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, बारात। जो बारात तो रात जाते हैं घोड़ा बैठ कर दूल्हा लोग, ठीक है, बाराती नाचते गाजते हुए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वेडिंग प्रोसेशन। ओके, वेडिंग प्रोसेशन का मतलब होता है बाराती। अब आता है हमारा वेडिंग गेस्ट। वेडिंग गेस्ट का मतलब विवाह अतिथि। विवाह अतिथि मतलब जो शादी उदी देखने आते हैं हमारे, ठीक है। आपके भी शादी में कोई मेहमान लोग आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेडिंग गेस्ट। वेडिंग गेस्ट का मतलब विवाह अतिथि। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा कैनोपी। कैनोपी का मतलब होता है मंडप, ठीक है। कैनोपी, कैनोपी का मतलब मंडप। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कितना सुंदर से सजाया हुआ है। वाह भाई साहब क्या बात है, ठीक है। ये देखिए फूलों से पूरा सजाया हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, आगे शादी ब्याह होता है इसी में, ठीक है। वाह भाई साहब क्या मस्त सजाया हुआ है भाई, फूलों से, देखो फूलों से पूरा सजाया हुआ है। अच्छा चलिए देखते हैं आगे, बाद में बातें करेंगे और आगे देखते हैं। अब आता है हमारा वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी का मतलब होता है शादी समारोह। शादी समारोह, ठीक है। वेडिंग सेरेमनी, जहाँ पर शादी होता है, बैठा के शादी किया जाता है, ठीक है। देखो पंडित जी हैं, पंडित जी बैठे हैं, उधर दूल्हा बैठा है। वेडिंग सेरेमनी मतलब शादी समारोह। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा गारलैंड। गारलैंड का मतलब फूलों का हार, ठीक है। देखो हार पहना रहे हैं, तो क्या बोलते हैं फूलों के हार को, गारलैंड। ओके चलिए आगे। अब आता है हमारा वेडिंग चेन। वेडिंग चेन का मतलब मंगलसूत्र, ठीक है। वेडिंग चेन का मतलब मंगलसूत्र, ठीक है। ये शादी ब्याह का एक शान होता है सबके लिए, ठीक। वेडिंग चेन का मतलब मंगलसूत्र। चलिए आगे देखते हैं हमारा और मज़ेदार वर्ड क्या है, वर मिलन। वर मिलन का मतलब सिंदूर, ठीक है। क्या होता है, वर मिलन। वर मिलन का मतलब क्या होता है, सिंदूर। सिंदूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर मिलन। तो चलिए देखते हैं और आगे। चलिए हमारा 15वां वर्ड है सेवन वॉव्स। सेवन वॉव्स मतलब 7 फेरे, ठीक है। सेवन वॉव्स, सेवन वॉव्स का मतलब क्या होता है, 7 फेरे, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। अब है हमारा 7 वर्ड्स। 7 वर्ड्स का मतलब होता है 7 वचन, ठीक है। शादी ब्याह के बाद एक वचन लिया जाता है, सुख दुख में साथ रहेंगे। 7 वर्ड्स, 7 वर्ड्स का मतलब होता है 7 वचन, ठीक है।
चलिए और आगे देखते हैं। अब आता है हमारा शू स्टीलिंग सेरेमनी। ठीक है, शू स्टीलिंग सेरेमनी का मतलब होता है जो जूता चोरी की रस्म। ठीक है, इसमें शादी ब्याह के बाद जूता चोरी भी किया जाता है। साली लोग चुराते हैं जूते और एक तरफ से पैसा भी लेते हैं, उसके लिए जूता पाने के लिए पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शू स्टीलिंग सेरेमनी, जूता चोरी की रस्म। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या वर्ड है। चलिए अब आता है हमारा गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है कन्यादान। कन्यादान एक महादान होता है। ठीक है, इसमें अपने कलेजे को दूसरे के हाथ में सौंपा जाता है, तो उसको इंग्लिश में क्या होता है, गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है कन्यादान। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब हमारा वर्ड है इन लॉ। इन लॉ का मतलब होता है ससुराल। इन लॉ का मतलब होता है ससुराल वाले। ओके, अच्छा चलिए और आगे देखते हैं। अब लास्ट वर्ड हमारा आता है फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। ठीक है, इसमें रात भर कार्यक्रम चलता है शादी ब्याह का, फिर लास्ट में क्या होता है, विदाई, फेयरवेल, विदाई। ठीक है, इस सब सुबह होते के साथ विदाई किया जाता है, किसी एक अपने जीवन को दूसरे के हाथ में सौंप कर विदाई किया जाता है। फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब विदाई। ठीक है भाई साहब, मेरे तो आंसू आ गए अभी। है फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब होता है विदाई। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ इसी नए नए वर्ड के साथ। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।